हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम तकरीबन 15 या 16 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आपको मार्केट की इस गिरावट में नीचे के लेवल पर मिलते हैं तो भैया खरीदारी करने का एक अच्छा खासा मौका यहाँ पर बन सकता है। तो वो स्टॉक कौन से हैं उसके बारे में बातचीत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जिस स्टॉक के साथ, उसका नाम है भैया HDFC बैंक। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको बैंकिंग शेयर में कोई पसंद आता है तो पहली चॉइस आपकी HDFC बैंक होना चाहिए। 1500 रुपये का शेयर है, क्योंकि जब भी यहाँ पर गिरावट आई है, जब भी ये शेयर टूटा है, उससे कई ज़्यादा बड़ी रफ्तार इन्होंने दिखाई हुई है। तेजी के बाद गिरावट आई है तो भैया अच्छी खासी तेजी दोबारा से भी इसमें लौटती हुई नजर आई है। और इसका पी रेशियो भी 26 के आसपास का है, जो सेक्टर पी 25 है उसके करीब ही नजर आता है। 91% एनालिस्ट यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह देते हैं और कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है और अच्छा खासा अभी भी खरीदने का मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ, HDFC बैंक में ये नहीं कह रहा हूँ कि 1500 रुपये के ऊपर है जाके खरीदारी कर लो। थोड़ी और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो। 1450 रुपये के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है मार्केट की गिरावट में, तो डेफिनेटली वो एक लेवल होगा जहां पर आप यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। दूसरा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बेहतरीन शेयर है, दमदार शेयर है। और कंपनी की मैं बात करूँ तो भैया बहुत सारे बिजनेस इस एक ही के अंदर आते हैं। चाहे इनका मेन बिजनेस ऑयल टू केमिकल का हो, चाहे इनका रिलायंस जियो का बिजनेस हो, चाहे रिलायंस रिटेल का बिजनेस हो, या फिर चाहे और छोटे मोटे बिजनेसेस हो, वो सभी के सभी इसी के अंडर आते हैं। इसका पी रेशो 29 का है, जबकि सेक्टर पी 27 के करीब देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हाई है। लेकिन 66% एनालिस्ट भी यहाँ पर खरीदने की सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदने का अभी भी सही मौका है भैया। मुकेश अंबानी की कंपनी है और अच्छी खासी बेहतरीन कंपनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि याद रखिए, अगर आप इसको अगर स्टडी करते हैं, पिछले 1 सालों में स्टडी करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा नज़र आई कि 1200 1300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आया है। और जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, शेयर उसी के आसपास घूमता देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर 2000 रुपये के आसपास ये शेयर मिलता है तो खरीदारी का बढ़िया मौका है। अगर ये शेयर आपको यहाँ से 150 रुपये नीचे मिल जाए, मतलब 2000 रुपये के आसपास मिल जाए, तो खरीदने का मौका है और उस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। तीसरा शेयर मेरा मनपसंद शेयर है, लेकिन हाँ, लंबे समय से सुस्त हो पड़ा है। देखिए, जब पूरा मार्केट जब गिरता है ना, तब ये शेयर दौड़ता है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मार्केट भयंकर तरीके से टूट रहा है पिछले एक हफ्ते में, और वहां पर ये एक बड़ी रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये हमेशा देखने को मिला है कि जब भी पूरा बाजार टूटता है, तब HUL एक अलग ही मोड़ में देखने को मिलता है, एक अलग ही रफ्तार पकड़ता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा महंगा हो चुका है HUL अभी। 77 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 47 के आसपास है। और तो और एक चीज यहाँ पर ये नोटिस भी करने वाली है कि जिस लेवल पर ये शेयर पहुंच चुका है, ये अपने 1 साल का हाइज इसने बना दिया है। 1 साल का हाइज, इससे पहले भी ये इस लेवल के आसपास नजर आया जरूर था, लेकिन वहां से टूट गया था ये। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी रफ्तार है, शेयर दौड़ ही रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर HUL पसंद आता है मुझे, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि 2400 2500 के बीच में अगर ये मुझे मिले तो डेफिनेटली मैं उस लेवल पर खरीदने की कोशिश करूंगा। और डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा महंगा ये लग भी रहा है, क्योंकि 47 का इसका सेक्टर पी है, जबकि इसका जो पी है वो 77 पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी 78% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, खरीदारी करी है तो बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज करने का टाइम और जो नई एडिशन का टाइम है वो 2400 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और शेयर है, ये मुझे लगता है ये दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे टाटा कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन अभी जिस प्राइस पे है वो बहुत महंगा भी है। 91 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी है 47 का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत हाई पर निकल चुका है ये, और ये ओवरबोट जोन में चला गया है। देखिए, खरीदने का भी सही वक्त नहीं है, टाटा कंज्यूमर अभी सही वक्त नहीं है खरीदने का। और तो और अगर देखा जाए तो करंट प्राइस जो इसके वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है।
देखिए लॉन्ग टर्म के लिए टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली मुझे पसंद आता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, काफ़ी ऊपर निकल चुका है ये शेयर। अभी मैं कहूँगा कि खरीदारी करिए तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग अभी मत करिएगा। अगर ये शेयर आपको 800 रुपये के नीचे मिल जाए, मतलब 750 से 800 के बीच में मिले, तो खरीदने के मौके बनेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और अगेन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन रही है, जब से शायद 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था पिछले साल। उसके बाद है HDFC लाइफ। बेहतरीन शेयर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका भी पी रेशो 99 तक पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी 25 का है। 63% एनालिस्ट खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। और HDFC लाइफ अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नजर नहीं आती है। और तो और अगर देखें तो भैया 740 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, वहां से लगातार टूट रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर में तो है ही ये शेयर। तो मेरे हिसाब से HDFC लाइफ भी खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। अगर शेयर आपको 620-630 रुपए के आसपास नजर आ जाए तो खरीदारी के मौके होंगे, और कह सकते हैं कि वहां पर एक स्ट्रांग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उस लेवल को आप चाहे तो नजर रख सकते हैं। उसके बाद SBI लाइफ है, बेहतरीन शेयर है ये भी, और इसका भी 94% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इसका भी पी रेशियो काफी हाई है, 77 पर पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी 25 का है। SBI लाइफ खरीदारी करी है, बनी रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से अभी नहीं करनी चाहिए। 1000 रुपए के नीचे अगर ये शेयर मिलता है तब जाके आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिस तरीके से मार्केट अभी आप देखेंगे तो भैया मार्केट में ये टूट नहीं रहा है, बल्कि इसने तेजी दिखाई, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 1000 रुपए के नीचे ये शेयर आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। एक और शेयर है, वो है SBI कार्ड। बेहतरीन शेयर है ये, कोई शक नहीं है इसमें। इसका भी भैया 94% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इसका भी पी रेशियो काफ़ी हाई है, 95 का है, जबकि सेक्टर पी 25 का है। शेयर अभी भी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन SBI कार्ड मुझे लगता है कि अगर मैं इसको 1 साल का ग्राफ देखने की कोशिश करूं तो ये आप देखेंगे कि ये एक बड़ी रफ्तार के बाद थकता ज़रूर है और टूटता ज़रूर है। और जो मुझे लेवल पसंद आता है यहाँ पर, वो पसंद आता है मुझे 900 रुपये का, 950 रुपये के आसपास का जो लेवल है, 920-930 का जो लेवल है, वो मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए बेहतर हो सकता है। और वहां पर अगर ये शेयर मिले तो डेफिनेटली आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद है डीमार्ट। बेहतरीन शेयर है ये, बेहतरीन शेयर है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इसका 214 का पी रेशियो है, जो कि काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी ये भैया इतना तो रहता ही है इसका। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये शेयर आपको हमेशा इतना ही महंगा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा ये महंगा होगा और अभी भी अपने ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो टूटा है भैया, उसमें इस शेयर में गिरावट नहीं, बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी नजर आई है। डिमार्ट को लेकर मैं यही कहूंगा कि अभी मुझे थोड़ा सा ये महंगा लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये 3200 और 3300 के बीच में मिले तो खरीदारी के मौके उस लेवल पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और शेयर है जो भयंकर तरीके से टूटा है, मदरसन सुमी, और ये मुझे पसंद आता है ये शेयर। जो कि देखिए यहाँ पर हो क्या सकता है आने वाले समय, देखिए ऑटोमोबाइल के जो शेयर है वो गंदे तरीके से टूटे हुए, कोई शक नहीं है उसमें। मदरसन सुमी टूटा हुआ है, टाटा मोटर्स टूट रहे हैं, आइशर मोटर टूट रहा है, बड़े से बड़े दिग्गज टूट के बिखर रहे हैं यहाँ पर। मदरसन सुमी में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डीमर्ज यहाँ पर हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, और कंपनी को वक्त लगेगा रिकवर होने में, लेकिन समय रहते रिकवर हो जाएगी। 203 रुपए का है, भयंकर गिरावट है यहाँ पर, बहुत बड़ी गिरावट है, किसी ने सोची भी नहीं थी इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई है। शेयर टूट के बिखर रहा है, लेकिन फिर भी खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर। 270 रुपए से टूटकर भैया 203 रुपए तक आया है, 70 रुपए के आसपास टूट चुका है ये, तो यहाँ पर भी मौके बनने वाले हैं आने वाले समय में, नजर रखिएगा इसके ऊपर। 72% एनालिस्ट की भी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नजर आती है। आइशर मोटर्स उसके बाद है, 2600 रुपए का शेयर है। जो हम बुलेट की बात करते हैं, रॉयल इनफील्ड की जो बात करते हैं भैया, ये उसी की कंपनी है, वही बनाती है। और इसका जो पी रेशो है फिर वो 52 का है, सेक्टर पी 56 का है। 44% एनालिस्ट यहाँ पर भी खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी अगर हम देखें, रॉयल इनफील्ड की मैं बात करूं तो ये भी भैया तकरीबन 3000 रुपए तक पहुंच गया था, वहां से नीचे टूटकर 2300 रुपए तक आया था, फिर रफ्तार पकड़ी इन्होंने, फिर वापस नीचे टूट रहा है और वापस दौड़ने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ से अगर आइशर मोटर का शेयर अगर आपको 2300 2400 के बीच में मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं, वो एक लेवल आप नजर रख सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ जो भी वीडियोस के बारे में बता रहा हूँ, जो भी शेयर्स में बता रहा हूँ, वहां पर मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर है तो होल्ड करके चल सकते, ये लॉन्ग टर्म के बेहतरीन शेयर है। अगेन उसके बाद है मुथूट फाइनेंस, 1455 रुपए का शेयर है, और यहां पर भी देखा जाए तो भैया सस्ते में ये भी अभी भी अवेलेबल है। 15 का पीई है, सेक्टर बी 25 का है, 75% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं, और सब कुछ हरे निशान में है, खरीदने का सही वक्त है, सब कुछ बेहतरीन है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे यह शेयर पसंद आता है। 1400 रुपए का एक सही प्राइस हो सकता है बाइंग के लिए, नजर रखिए। टाटा मोटर्स अच्छा शेयर है, 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये गिरावट रुकती नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेड में है, कंटिन्यूअस ये शेयर टूट रहा है, तो सबसे पहले जो गिरावट है उसका रुकना जरूरी है। अभी मेरी खरीदारी की सलाह देखिए, 280 250 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहां पर, इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, बेहतरीन है ये, लेकिन अगर उस सपोर्ट को सस्टेन करता है कि नहीं कुछ समय तक, पहले वो देखना जरूरी है। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 240 तक भी ये शेयर टूटता हुआ नजर आ सकता है, 260 के आसपास ये शेयर जा सकता है। तो अगेन टाटा मोटर्स नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके यहां पर जरूर बनेंगे, खरीदारी करिए, बेचने की जरूरत नहीं है, बने रखिए यहां पर, लेकिन नीचे के लेवल पर ये टूटेगा थोड़ा बहुत, और अगर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाए 280 250 का लेवल अगर ये मैनेज नहीं कर पाए तो थोड़ा और नीचे भी ये टूट सकता है, लेकिन नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके भी यहां पर जरूर बनेंगे। और अगेन खरीदारी तभी करिए टाटा मोटर्स में जब एक स्ट्रांग सपोर्ट इसका बने किसी एक लेवल पर, तब तक अभी के लिए अवॉइड करिए। उसके बाद है इन्फो एज, भैया मेरा ये फेवरेट शेयर है, काफी लंबे समय से मैं आपको यहां पर बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहा हूं, मुझे लगता है कि ये शेयर हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रीजन ये है कि इनके खुद के कई सारे लीवर्स हैं, नौकरी.com इन्हीं का है, शिक्षा.com सब कुछ इन्हीं का है भैया, बहुत सारी चीजें हैं इनकी, और इतना ही नहीं जोमेटो में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी बाजार में इनका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी और भी कई सारे स्टार्टअप्स है जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है, और आने वाले समय में और कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इनके खुद के बिजनेस के साथ साथ इनके कई सारे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है, और वो भी कंपनी करती है, तो नजर रख सकते हैं आप इस कंपनी के ऊपर भी, बेहतरीन है ये भी। उसके बाद भैया इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, मेरे मनपसंद तीनों ही शेयर्स हैं, और हर बार मैं कहता हूं कि इन तीनों में आपको हमेशा जो है वो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि भैया अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर लेवल पर खरीदारी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हो, और टुकड़ों में खरीदारी हमेशा तब करनी चाहिए जब ये नीचे की तरफ टूटे, क्योंकि देखिए मार्केट में जब अगर बहुत ज्यादा बेयर मार्केट होता है तभी ये शेयर थोड़े से टूटते हैं, और अगर कोरोना जैसी महामारी आती है तब थोड़े और टूटते हैं, लेकिन हमेशा खरीदारी के मौके होते हैं, वरना बाकी कोई चीज इनको तोड़ नहीं सकती है। तो हर नीचे के लेवल पर तो खरीदारी के मौके यहां पर होंगे ही होंगे। अगेन मैं कह रहा हूं ये बेहतरीन शेयर है, मार्केट अगर टूटता है सस्ते मिलते हैं, खरीदने का मौका मिलेगा, कहां पे बाइंग करनी है ये मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, एक सपोर्ट पहले बनने, अगर फ्री फॉल है कोई शेयर में, जैसे कि अगर देखा जाए तो मदरसन सुमी है, टाटा मोटर्स है, फ्री फॉल है, तो पहले एटलीस्ट वहां पे एक सपोर्ट बनना जरूरी है, उसके बाद बाइंग करिए। बाकी के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है तो भैया खरीदने का मौका बनेगा। और अगेन मैं कहूंगा इन शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं हर बार के लिए, और अगर थोड़ी और गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी वहां पर दोबारा से भी ऐड करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इनमें से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।